आज के सेशन के अंदर हम लोग प्रैक्टिकली एक वेबसाइट का फुल ब्लोन डिटेल टेक्निकल एसईओ ऑडिट करेंगे। और इस ऑडिट के अंदर हम इस एक वेबसाइट के डिफरेंट एंगल्स को एक्सप्लोर करेंगे। हम देखेंगे कि इस एक वेबसाइट के अंदर कंटेंट वाइज, टेक्निकल वाइज, ऑफ पेज वाइज, ऑन पेज वाइज या फिर आंसर इंजन, जी हाँ, AEO पॉइंट से हम इस वेबसाइट को डिटेल में स्टडी करेंगे और इसके इश्यूज वगैरह को अपने पास लिस्ट डाउन करेंगे। इसी तरह से ना सिर्फ हम एसईओ तक इसको लिमिट करेंगे बल्कि हम इसके बियॉन्ड भी जाएंगे। हम डिफरेंट कंपोनेंट्स लाइक कंपटीटर्स अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, हम अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, हमारे कोर कीवर्ड्स किस तरह के हैं, हमारे कंपटीटर्स उनको किस तरह से अप्रोच कर रहे हैं। तो जो बिज़नेस, आप समझ लें, बिजनेस की बैकबोन सेट हुई होती है इस एक कंपनी के लिए, या रीढ़ की हड्डी जो है उसको भी हम देखेंगे कि किस तरह से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई बिजनेस एलिमेंट है जो कि हम सजेशंस दे के बीच में ऐड करवा सकते हैं और वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, हम उसको भी देखेंगे। इसी तरह से लोकल डोमिनेंस के लिए अगर अगर हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी है वो हम ग्रैब कर सकते हैं, हम वो भी देखेंगे कि किस तरह से हम लोकली एक निश के अंदर डोमिनेट हो सकते हैं। तो हमने इसको एक कंप्लीट वे में एनालाइज करना है और इसका हमें एक कंप्लीट एक्शन प्लान क्राफ्ट करना है। सबसे पहले हम इस वेबसाइट को स्टडी कर लेते हैं कि वेबसाइट किस चीज़ के बारे में है। तो हमने देखा कि ये जो वेबसाइट है ये री इंजीनियरिंग के बारे में है। किसकी री इंजीनियरिंग? बेसिकली बिजनेसेस की। इसका मतलब है कि ये जो वेबसाइट है ये कोई सर्विस प्रोवाइड करती है डिफरेंट बिजनेसेस को। सो दैट मीन दैट दे आर मोर लाइक B2B। इनके पास एक बिजनेस आता है, वो अपनी पाइपलाइन लेके आता है कि आई वांट टू ऑटोमेटेड, और ये उसको बेसिकली हेल्प करेंगे उसके कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को ऑटोमेट करने में। सो इट्स कटिंग एज, इट्स मोर लाइक ऑटोमेशन एजेंसी, ठीक है, जो कि ऑटोमेट करेंगे इनके बिजनेस प्रोसेसेस को। सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, हमें अगर बिज़नेस को डिटेल में समझना है तो मैं यहाँ पे चैट जीपीटी का सहारा लूँगा और इसे पूछूंगा व्हाट डू यू नो अबाउट दिस बिजनेस, एक्सप्लेन दिस बिजनेस टू मी, इट्स फोकस्ड कीवर्ड्स, इट्स फोकस्ड डोमेन एंड इट्स कंपेटिटर। सबसे पहले कोई भी बिज़नेस आता है तो मैं उसको चैट जीपीटी में डाल के इस तरह से चेक कर लेता हूँ कि बिज़नेस है क्या चीज़, क्योंकि हो सकता है मैं उसको समझने में कुछ गलतियाँ कर रहा हूँ। वी आर ट्राइंग टू यूज़ क्लाउड, लेकिन क्लाउड चॉक कर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसमें डिस्ट्रप्शन आई हुई है, इसमें कोई फड्डे चल रहे हैं, इसलिए हम इसको यूज़ नहीं कर पा रहे। दैट्स वाई आई रिजॉर्टेड बैक टूवर्ड यूजिंग चैट जीपीटी। सो यहाँ से हमें कुछ फंडामेंटल डाटा मिल रहा है, ये डाटा सारा का सारा मैं अपने पास लिस्ट डाउन कर लेता हूँ। सो देर इज़ यूजली एन इन्फॉर्मेशन शीट, और इस इन्फॉर्मेशन शीट के अंदर मैं सारी के सारी जो भी इन्फॉर्मेशन मैं फैच कर रहा हूँ वो सब किसी यहाँ पे लिस्ट कर लूँगा। सो आई वुड हैव लाइक इन्फो शीट। इन्फो शीट में मैंने क्या करना होता है, इन्फो शीट के अंदर मैंने अपना ईमेल, फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस, अपना नाम, अपने कोर यूएसपीज़, प्राइमरी कीवर्ड्स, ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कुछ यहाँ पे प्लेस कर देना होता है। तो सबसे पहले मैं चीज़ यहाँ पे लिस्ट कर लेता हूँ। इस बिज़नेस का नाम है SPARQ, ठीक है। ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी है। ओके, सो टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी ये डील करती है किसके साथ? डील करती है इंटरप्राइज के साथ, ठीक है। B2B है। So they deal in custom software, AI system, data platform and integration creation में। So they creates, ये आ गया, actually they build होता है बनाना, create का कोई और मतलब आ जाता है। Their headquarters are in Atlanta, so here we go Atlanta। So ये सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको यहाँ से मिल रही है उसको आप लिस्ट करते जाओगे, ठीक है। तो ये फाउंड हुई थी 2024 में। सो डेट ऑफ बर्थ इसकी 2024 है। देन हमें कुछ और यूज़फुल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा यहाँ से। AI नेटिव सोल्यूशन है, स्पार्क ऑफन फोकस ऑन, हाँ ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारे फोकसेस हैं। दे आर सीनियर लेड एम्फेसिस मेजरेबल बिजनेस रिजल्ट, नॉट जस्ट डिलीवरिंग कोड मॉडल बट आल्सो आउटकम टाइप टू इम्प्रूवमेंट मॉडल एंड स्टाफ। तो आए अपनी शीट जो है पॉपुलेट करना शुरू कर देते हैं हम लोग। अब जब मैं साथ साथ इसका डाटा लिख रहा था तो इसमें मैंने एक कॉलम लिखा है DNS एनालिसिस, और वो बड़ा बेसिक सा एनालिसिस होता है। हमें करना क्या होता है, हमें NS लुकअप के ऊपर जाना होता है।
लाइक यू कैन सी, और मुझे अपनी डोमेन का नाम लिख देना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे डोमेन का नाम लिखा है। और फिर मैं सारा का सारा पेज कॉपी करता हूँ और कॉपी करके चैट जीपीटी को दे देता हूँ और उसको कहता हूँ कि चैट जीपीटी जनाब आप इस डाटा के पॉइंट्स को देखें और मुझे एक एसईओ वाला तज्जिया प्रेजेंट करें। और चैट जीपीटी जनाब मुझे ये सारा डाटा एनालाइज करके एसईओ के पॉइंट से कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। फॉर एग्जांपल आई कैन शो यू द स्क्रीन। जैसे मैंने सारा का सारा डाटा दिया उसको और उसको मैंने कहा कि व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम दिस, गिव मी इनसाइटफुल एसईओ डाटा। सो ये मुझे बता रहा है कि ये वर्सल पे होस्टेड है, वर्सल नेक्स्ट डॉट जेएस के लिए इस्तेमाल होता है। एंड आई कैन ईजिली सी फ्रॉम द यूआरएल्स टू कि ये नेक्स्ट अंडरस्कोर नेक्स्ट जो लिखा है इसका मतलब ये नेक्स्ट जेएस पे बनी है साइट। सो ये मुझे चल गया पता। देन वट आई कैन ईजिली सी इज़ कि ये एसईओ फ्रेंडली है, रिएक्ट फ्रेमवर्क है, स्ट्रॉन्ग कोर वेब वाइटल्स आपको मिलते हैं, ग्लोबल सीटीएन डिलीवरी है। देन आई सी इनके पास ट्रिपल ए या सॉरी टेट्रा ए रैकेट नहीं है। दे आर नॉट यूजिंग IPv6। सी नेम रूट के ऊपर नहीं लगा, रूट जो है वो डायरेक्टली वर्सल के ऊपर जा रहा है। सो व्हाट डज़ इट मीन, अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पे सी नेम, तो कोई रैकेट फाइंड नहीं हुआ हमारे पास ना। सो www के साथ कुछ रैकेट्स होना चाहिए थे यहाँ पे इन्होंने किया क्या हुआ था, इन्होंने वर्सल के ऊपर उसको डायरेक्टली भेजा हुआ था एक सी नेम लगा के ना। और यहाँ पे जो मज़ेदार चीज़ है वो ये है कि ये लोग हैविली रिलाई कर रहे हैं AI के डाटा के ऊपर। सो इफ़ आई शो यू व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू हेयर इज़ कि पहली बात ये गूगल वर्क स्पेस यूज़ कर रहे हैं फॉर ईमेल्स। उनके पास कोई कस्टम ईमेल मार्केटिंग टूल उससे से लगा नहीं हुआ, लेकिन ये लोग यूज़ कर रहे हैं लेकिन ये लोग ऑथराइज़ कर रहे हैं गूगल को, माइक्रोसॉफ्ट को, चेक पॉइंट को, CP मेल्स को टू सेंड आउट द डाटा। SPF रैकेट जो है ये अपडेट हुआ हुआ है, तो दे आर सेंडिंग डाटा थ्रू दीज चैनल्स, CP मेल, चेक पॉइंट, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट। अगर हमें बाद में इनके ईमेल मार्केटिंग के ऊपर कुछ सजेशन देनी है, कुछ इनको बताना हो, तो वी कैन ईजिली टेल दैम। एसईओ इनसाइट्स जो यहाँ पे हैं वो मज़ेदार ये हैं कि दे हैव अ ईमेल सिस्टम, नंबर 1। दे आर डूइंग मार्केटिंग ऑटोमेशन, नंबर 2। दे आर CRM बेस्ड कंपनी जो CRM को यूज़ कर रही हैं, तो दिस इज़ नंबर 3। तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा कि दे आर CRM बेस्ड एजेंसी, ओके, CRM बेस्ड एजेंसी हैं, ठीक है। और CRM भी तगड़े वाला यूज़ कर रहे हैं ये लोग। मार्केटिंग ऑटोमेशन यूज़ हो रही है, ठीक है। मार्केटिंग ऑटोमेशन के अंदर CP मेल और चेक पॉइंट यूज़ हो रहा है while receiving emails on Google वर्क स्पेस। ये क्योंकि ना क्लाइंट को अच्छा लगता है जब आप उसके सिस्टम के बारे में इतना कुछ पहले से जानते हो, उसको अच्छा लगता है। आप उससे बोलेंगे कि यार मुझे गूगल वर्क स्पेस के ऊपर एक ईमेल बना दो। आप उसके नहीं बोलेंगे भाईजान अपनी होस्टिंग में मुझे ईमेल बना दो। देयर शुड बी लेस कन्फ्यूजन, लेस फ्रिक्शन बिटवीन यू एंड क्लाइंट। कम्युनिकेशन तगड़ी होनी चाहिए। एंड देन वी सी के TXT रैकेट्स हैं हमारे पास। TXT रैकेट में इसने वेरीफाई किया हुआ है OpenAI, एंथ्रोपिक, स्लैक, फलाना 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 बहुत कुछ किया। यहाँ पे ये जब एनालिसिस करेगा तो हमें चलेगा पता कि ये OpenAI, एंथ्रोपिक के लिए दोनों के लिए वेरीफाई करके बैठे, बिकॉज दे आर रिलाइंग हैविली ऑन AI। Then they have like AI suggestions, LLM tool, possible AI future in marketing engineering। तो इनको जो है AEO के ऑडिट के ना थोड़ा तगड़ा हमें एनालिसिस करके देना पड़ेगा, बिकॉज दे आर टू मच AI फोकस्ड। एंड देन ये यूज़ पारडॉट। तो पारडॉट क्या है, ये सेल्स फॉर का मार्केटिंग ऑटोमेशन टूल है। सो दे आर यूजिंग पारडॉट फॉर सेल्स फॉर मार्केटिंग ऑटोमेशन। देन दे आर लाइक B2B लीड जेन फोकस, ठीक है, लॉन्ग सेल साइकिल है। देन हम देख सकते हैं कि बिल्ड फॉर वाइट पेपर के स्टडी, इंटरप्राइज फनल, गेटेड कंटेंट लगा के बैठे हुए हैं मोस्ट प्रोबेबली ये लोग। तो कंटेंट जो है वो हिडन होगा, लोग अपनी ईमेल्स डालेंगे। सो दे हैव लाइक प्रीटी फैंसी ईमेल नर्चरिंग। तो ये हमें चल के पता कि SEO के लिए हमें क्या चला पता कि दे हैव लॉन्ग सेल साइकिल, प्रीटी लॉन्ग एक्चुअली, ठीक है। दे माइट हैव पॉसिबल कंटेंट गेटिंग, कंटेंट गेटिंग का SEO से क्यों ताल्लुक है? कंटेंट गेटिंग का SEO से इसलिए ताल्लुक है क्योंकि गेटेड कंटेंट SEO पढ़ नहीं सकता। सो लाइकली डूइंग पॉसिबल, ठीक है, इसमें पॉसिबल लिखा है। ईमेल नर्चरिंग सीक्वेंस है, तो डिफरेंट सीक्वेंसेस है। इसका मतलब है ये इनके पास काफ़ी ज़्यादा टेस्टिंग पेजेस होंगे, डिफरेंट ईमेल सीक्वेंस, और उनके लिए डिफरेंट लैंडिंग पेज हो सकते हैं, डिफरेंट पॉसिबल डिफरेंट
लैंडिंग पेजेस जिनके बारे में हमें थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, कहीं वो इंडेक्स ना हो रहे हों, ठीक है। और फिर उनके पास है मैच्योरिटी लेवल हाई है, फ्रॉम डी एन एस स्टैंड ऑन वी कैन इन्फर के इंटरप्राइज सास इंटीग्रेशन है, इंजीनियरिंग हैवी कल्चर है, डेवलपिंग टूल्स का इनके पास जो है बड़ा तगड़ा स्टैक है, दे हैव कॉर्पोरेट आईटी सिक्योरिटी मैच्योरिंग, दिस इज़ नॉट स्मॉल एजेंसी। अब यहाँ पे हमें एक चीज़ का आइडिया है कि डी एन एस रैकेट जो है ये लोग यूज़ कर रहे हैं गोडैडी के नेम सर्वर्स, सो दैट मीन्स डोमेन रजिस्टर्ड है गोडैडी के ऊपर, डी एन एस मैनेज हो रहे हैं गोडैडी के ऊपर, ठीक है। सो हियर वी गो, यहाँ पे चले जाते हैं, यहाँ पे आ गई है ऐसे, ठीक है। सो उसके बाद एस इम्प्लीकेशन, दे आर नॉट यूजिंग क्लाउडफ्लेयर फॉर डीएनएस प्रोटेक्शन, तो इसको हम वेरीफाई भी कर लेंगे। कंट्रोल शिफ्ट आई दबाएं, कंट्रोल शिफ्ट आई दबाने के बाद इसी पेज को आपने कर लेना है एक दफ़ा रिफ़्रेश करने के बाद आप देखेंगे कि क्या यहाँ पे नेम सर्वर्स आ रहे हैं फॉर क्लाउडफ्लेयर और नॉट। सो यू कैन सी के वर्सल आईडी आ गई, कैशे कंट्रोल प्राइवेट है, और आई कैन सी कि यहाँ पे ये देखो नेक्स्ट जेएस की कैशे डायरेक्ट जा रही है, हमें यहाँ पे क्लाउडफ्लेयर की सिक्योरिटी इंटरप्राइज सिक्योरिटी को यूज़ नहीं कर रहे, ठीक है। सो डोमेन रजिस्टर्ड एट गोडैडी, वर्सल कैशिंग इज़ यूज्ड, CF कैशिंग एंड यूज्ड, सिंपल एज दैट, ठीक है। आपको कोई टेक्निकल चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो वी कैन से के not utilizing CF firewall, simple as that, no CAA record। सो CAA जो होता है ये SSL सर्टिफिकेट का होता है, तो इसका मतलब है कि डेंजरस नहीं है लेकिन इंटरप्राइज सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से है। DNSEC होता है, ठीक है। सो ये सिक्योरिटी के लिए होता है अगेन, ठीक है, ट्रस्ट सिग्नल के लिए इनके पास नहीं है। बिग SEO इन्फ्लुएंस, ये कह रहा है कि नेक्स्ट JS से हो रहा है, सेल्स फोर्स ये यूज़ है, गूगल वर्कस्पेस यूज़ हो रहा है, AI टूल इंटीग्रेशन है, डेव हैवी स्टैक है। दिस बीन लाइकली टेक्निकल, क्लीन साइट, सर्वर साइट रेंडरिंग हो रही है, ठीक है। फास्ट पेज स्पीड है इसके पास, SEO स्ट्रेटजी, इंटरप्राइज B2B कीवर्ड्स हैं, हाई परफॉर्मेंस है, AI ट्रांसफॉर्मेशन, डिजिटल इंजीनियरिंग, ऑपरेशन AI सिस्टम। तो ये कह रहा है कि नॉट कंटेंट मिल स्ट्रेटजी। तो ये लोग जो हैं इस तरह कीवर्ड्स को टारगेट कर रहे हैं। लो वॉल्यूम हाई कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू कीवर्ड आ गया आपके पास, एंड थोरो लीडरशिप, व्हाट्स मिसिंग, अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि CDN सिक्योरिटी लेयर होनी चाहिए थी, विजिबल मार्केटिंग पिक्सल है, ठीक है, क्योंकि वैलिडेट करता है आपके रिकॉर्ड्स को। BMI रिकॉर्ड बड़ा मशहूर है, इनका BMI रिकॉर्ड नहीं है। सो नो डी मार्क, सबसे इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, एनी वन कैन मिमिक लाइक दैम, सो नो BMI रिकॉर्ड, नो डी मार्क रिकॉर्ड, सो आई कैन imitate them, सिंपल एज डैट। फिर नीचे आ जाते हैं, ओवरऑल सिक्योर तो स्ट्रॉन्ग है, सिक्योरिटी हेडर्स, हार्डनिंग टूल, DNS ऑप्टिमाइजेशन, आई थिंक इट्स प्रीटी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ये मैंने एनालिसिस किया है, और यही एनालिसिस बेसिकली मैं शीट के अंदर भी प्लेस कर देता हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम उठा के। सो हियर वी गो, दे हैव वेरीफाइड विद बिलो स्टैक, ठीक है। सो एंथ्रोपिक है बिलो tech stack, it means they are using Slack, Notion, Atlassian, JetBrains, Docker, Zoom, Pardot. So great. Means heavily relying on AI tool, means AI should be a tool for them, simple as that। इसको आप कर दे delete, good। तो DNS एनालिसिस हो गया आपका, LLM.txt मिली नहीं थी, robot.txt नहीं थी साइट पर, तो ये सारा का सारा प्रोसेस हम ऑटोमेट भी करते हैं। हम ये सब के सब पॉइंट्स बना के ना, इनका मकसद यहाँ पर्पस लिख देते हैं और पर्पस देते हैं ChatGPT को, उसको बस URL देते हैं, ये खुद ब खुद हमें सब डोमेन बता देता है, क्योंकि वो DNS को जाके हिट करता है, पेज आता है, पेज को रेंडर करता है, वहाँ से ये सारी चीज़ें बताता है कि भाई सब डोमेन है कि नहीं है तो कितनी सब डोमेन्स हैं। साइट मैप बना के देता है कि साइट मैप क्या है, साइट मैप के डिफरेंट URL चेक करता है, पहले robot.txt चेक करता है कि वहाँ पे साइट मैप है कि नहीं है, तो ये साइट मैप का URL देता है, robot.txt का URL देता है, LLMs.txt चेक करता है कि नहीं है। इसी तरह से एक गूगल डॉक होता है जो कि मैं ज़्यादातर लगाता हूँ मैनुअली चेक करने के लिए। सो ये इस तरह का होता है, साइट कॉलन, व्हाट आई एम गोना डू इज़, मैं यहाँ पे इसका ये डोमेन नेम रखूँगा, ये कॉपी करूँगा, यहाँ पे प्लेस करूँगा और यहाँ पे रखूँगा इन
URL, इसको मैं कर दूंगा TXT है .txt वगैरह ना, URL होना चाहिए था, URL TXT। तो अगर URL में .txt आ रहा होता है तो वो समटाइम होता है कि ना इनके कुछ ऐसे पेजेस होते हैं वो इंडेक्स हो रहे होते हैं, test.txt होता है, सो वो इनके इंडेक्स नहीं है। तो गलतियां बताने की ज़रूरत नहीं है, बस एक टिप बता रहा हूँ कि यू कैन ट्राई टू डू दिस थिंग टू टेस्ट वेदर और नॉट दे आर इंडेक्सिंग सम टेक्सचुअल पेजेस। इसी तरह से आप यहाँ पे आ जाओ इन्फोशीट पे, तो इन्फोशीट ना आपकी चैट जीपीटी भी बना के दे सकता है, वही इन्फॉर्मेशन जो चैट जीपीटी ने दी है वो सारी की सब यहाँ पे फिलअप हो जाएगी। अब इनके एट्रीब्यूट्स की बिना पे इसने हमें कुछ कंपैरेटर भी दे दिए हैं, तो ये वो कंपैरेटर हैं जिनको हम स्टडी कर सकते हैं। सो मैं इन कंपैरेटर को अपने पास लिख लूँगा। अब ज़्यादातर ये सवाल पूछते हुए जो नेक्स्ट सवाल मैं पूछता हूँ मैं ICP के लिहाज से, क्योंकि मुझे कुछ ICP का डाटा चाहिए होता है फॉर कंटेंट मैनिपुलेशन एंड स्टफ। तो मैं ICPs के देखता हूँ, तो मेरे पास ICP आ गए, और ICP सबसे पहले मेरे पास आ जाते हैं लार्ज इंटरप्राइज। प्राइमरी टारगेट आर लार्ज इंटरप्राइज है, ठीक है। लार्ज इंटरप्राइज में एग्जैक्ट अगर मैं नाम देखूँ तो आई थिंक फाइनेंशियल सर्विसेज, यस दे आर। देन वी हैव लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल, ठीक है, इन्होंने खुद मेंशन किया जो इसकी साइड से देखा, ठीक है। रिटेल है, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डिफरेंट स्टफ्स। तो मैं यहाँ से कॉपी करूँगा ये सारे के सारे। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आऊँगा, कंट्रोल शिफ्ट V दबाऊँगा, ये पेस्ट करेगा। सो यहाँ पे देख लूँगा, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं इसको ताकि हमें भी याद हो जाए। सिस्टम फॉर रिस्क, रिकॉन्साइल, कंप्लाइंस के लिए आपके फाइनेंशियल है, मैन्युफैक्चरिंग है, AI ड्रिवन टू इम्प्रूव प्रिसीजन एंड थ्रूपुट, रिटेल है, ऑपरेशनल डाटा एनालिटिक्स, डिसीजन वर्कफ्लो, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स है ताकि वो रियल टाइम राउटिंग वगैरह कैलकुलेट हो सके, ऑटोमेट हो सके। देन वी हैव रियल एस्टेट ताकि वो ऑपरेशनल फ्लो को इम्प्रूव कर सकें। सास टेक्नोलॉजी है कंपनी जो कि प्रोडक्ट सेल कर रही हैं कॉम्प्लेक्स बैकएंड के साथ, उनको ये असिस्ट कर सकें। सो दीज आर लाइक द कोर ICPs। और अगर इन ICPs को समझें तो इनका ना एक मसला है जो कि प्रॉब्लम होती है। व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट दे फेस, वो प्रॉब्लम अगर आप क्रैक कर लें तो आप उस प्रॉब्लम के अराउंड कंटेंट क्रिएट करके उनको AEO के अंदर टारगेट भी कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे देखा जाए तो इनकी प्रॉब्लम्स आ गई, ठीक है। ये कोर प्रॉब्लम्स आ गई हमारे पास। एंड फंक्शनल, तो ये चीफ CTOs आ गए, इंफॉर्मेशन ऑफिसर आ गए, डेटा ऑफिसर आ गए, VPs आ गए, टेक्निकल एंड डिलीवरी लीडर आ गए, VP आ गए। तो यूज़ केस क्या है, ऑपरेशन प्रिसीजन ऑटोमेशन में, डाटा फाउंडेशन में, इंटेलिजेंस में, लेगेसी। तो ये सारे के सारे ना पैटर्न्स आपको हेल्प आउट करेंगे जब आपने आंसर इंजन के लिए इनको ऑप्टिमाइज़ करना है। आप वहाँ पे से गैप्स देख सकते हैं, आप वहाँ पे FMAP बना सकते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स यू कैन डू। हाई प्रिसीजन डाटा फ्रेगमेंटेशन, फ्यूचर फोकस डिजिटल एजेंडा क्या है, सिग्निफिकेंट एनुअल IT स्पेंड, ठीक है। तो ये जो है ट्रेड्स होते हैं इनके, ताकि वो आपसे इंगेज कर सकें तो उनके ट्रेड्स होने चाहिए, फिर उस हिसाब से आप कंटेंट सारा का सारा प्लान करते हैं। अब यहाँ पे आप अगर समरी देखो तो लार्ज इंटरप्राइज, ऑपरेशन इन फाइनेंस, रिटेल, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक, कॉम्प्लेक्स ऑपरेशनल वर्कफ्लोज। अगर उनमें लिमिट्स आ रही हो ग्रोथ की, तो कॉम्प्लिकेटेड वर्कफ्लो जो आपका बिजनेस स्केल करने के लिए ज़रूरी है उसकी ग्रोथ को ये AI के थ्रू ओवरकम करते हैं। सीकिंग टू इम्बेड डाटा, वो बेसिकली जो डिसीजन लेना चाहते हैं वो डाटा के बिहाफ पे लेना चाहते हैं। और IT यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बिना पे वो सब काम करना चाहते हैं, ऑपरेशंस करना चाहते हैं, और वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। सबसे बेहतर काम है वो इन्वेस्टमेंट करने को तैयार होते हैं। तो दे आर लुकिंग फॉर सम कटिंग एज टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो ये हमें ICPs का क्लियर कट आइडिया हो गया है। और इसी ICP को जो है आप यहाँ पे चेक भी कर सकते हैं, काफ़ी आसान होता है। अगर आपके पास यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आती हैं, जस्ट क्लिक ऑन इट, ये आपको इंडस्ट्रीज़ बता देगा। सो वी क्रॉस चेक इट कि इंडस्ट्री कहीं ख़राब ना आई हो। मैन्युफैक्चरिंग, रियल एस्टेट, रिटेल, सास, ट्रैवल, लॉजिस्टिक्स, ग्रेट। उसके बाद व्हाट डू वी डू, ये वो चीज़ें जो आप देते हैं। देन वी हैव लाइक पार्टनरशिप्स टू हु वी आर, ये एक मेन्यू के अंदर ऑप्शन है, तो इसको भी आप स्टडी कर सकते हैं। अभी के लिए मैं यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन कॉपी पेस्ट कर लूँगा। सो ये हमारी इस तरह की शीट बन जाती है। देन हम इसको काफ़ी ईजीली पार्स कर सकते हैं, और ये हमारी इन्फो शीट होती है। ये ग्राउंड ट्रूथ या नॉलेज होता है, URL,
रोबोट डॉट टी एक्स टी LLM है, DNS के ऊपर से जो भी हमने इन्फ्लुएंस ली है, ऑफिस का नेम क्या है, इनके ऑफिशियल नेम, कैटेगरी, नेम, लोकेशन, देन व्हाट दे यूजुअली डू, वो लोग क्या करते हैं। सो हमने तसल्ली से पढ़ लिया और यही चीज़ हम कॉपी करके चैट GPT को भी दे देते हैं। फोकस कीवर्ड्स क्या हैं, इनके वॉल्यूम भी यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग, कुछ कीवर्ड्स हम खुद निकाल लेते हैं। कॉन्टेक्स्ट के लिए कीवर्ड लाइक प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, बिजनेस टेक्नोलॉजी कंसल्टेशन, डिसीजन इंटेलिजेंस, इसको याद कर लें 5 मिनट लगा के, ज़्यादा बेहतर है, आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। दैन देयर ICPs क्या हैं, फिर ICPs की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, व्हाट डू ICP लव, ठीक है, और ICP आपको कॉन्टैक्ट क्यों करेगा। तो हम ये चीज़ें फिर देखते हैं कि क्या कॉन्टेंट में है कि नहीं है, ICP की जॉब डेजिग्नेशन क्या होनी चाहिए और मैसेज क्या है इनका। अब ये चीज़ें जो हैं फिर कंटेंट के एनालिसिस में आपको हेल्प आउट करती हैं। ये काम करने के बाद आपको स्क्रीमिंग फ्रो का एक रोलर रन करना पड़ता है। कॉन्फ़िगरेशन वगैरह मैं आपको दिखा चुका हुआ हूँ, प्रीटी बेसिक हैं। कॉन्फ़िगरेशन स्टिल मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप लोग को स्टिल कोई शक व शुबा है कि इसमें कोई पता नहीं कॉन्फ़िगरेशन में कोई मैंने ऐसी चीज़ की है जिसकी बिना पे कुछ हो जाएगा। सो राइट नाउ साइट छोटी थी, मैंने सबके सब पैरामीटर्स ऑन कर लिए हैं, आप चाहें तो आप बंद कर सकते हैं। आपको आइडियली आर्म वगैरह भी ऑन कर लेना पड़ता है, एरएफ पेजिनेशन वगैरह भी ऑन कर लें, इट्स फाइन, ठीक है, कोई मसला नहीं है। क्रॉल सब डोमेन को ऑन करें और इसके बाद आप चाहें तो इसको आप जावास्क्रिप्ट को ऑफ कर सकते हैं, CSS को ऑफ कर सकते हैं। वी डोंट नीड टू स्टोर दीज थिंग्स, SWF को ऑफ कर दें, इमेज को ऑन रहने दें, बाकी सारे पैरामीटर्स आप ऑन कर लें, ठीक है। क्रॉल लिंक साइट मैप, इस पर क्लिक करें लाजमी, ठीक है, ये आपका क्रॉलर जो है इसको भी क्रॉल कर लेगा। एंड देन आप यहाँ पे आ जाएं और यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस को ऑन कर लें। मैंने एक बिल्कुल ही बेसिक लेवल का क्रॉलर था वो रन किया था, जस्ट टू सी कि भाई पेजेस कितने, तो पेजेस के ना काफ़ी छोटे थे, तो इसलिए मेरा क्रॉलर जो था वो जल्दी कंप्लीट हो गया। वरना नंबर ऑफ़ पेजेस काफ़ी लार्ज होते हैं, काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस होते हैं, इसकी वजह से ना क्रॉलर काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है। सो यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे फॉलो कर लें, ठीक है। रिस्पेक्ट हमने किसी की करनी ही नहीं है क्योंकि हम बदतमीज़ बच्चे हैं। तो यहाँ पे हम 5 कर लेते हैं, 5 टाइम रीट्राई करेगा। देन थोड़ा आगे जा जाएँ, कंटेंट है, कंटेंट के अंदर आप लाजमी चेक मार्क कर लें कि भाई आपका ये जो